हेलो दोस्तों, GLP-1 अगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड या tirzepatide ये जो मेडिसिन है ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए और वजन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई मानी जाती है। इनफैक्ट वंडर ड्रग माना जाता है। क्या इनका हार्ट पर भी कोई अच्छा इफेक्ट है और क्या ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी सेफ है? क्या ये हार्ट पेशेंट्स के लिए उल्टा बेनिफिशियल है? आज जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दवाइयां हार्ट पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और क्या फायदा ये कर सकती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, कुछ हमारा ओपिनियन, हमारा वर्डिक्ट और हमारी ओपीडी की किस्से कहानियां भी आपको बताऊंगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके डॉक्टर ने, आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपको वजन कम करने के लिए GLP-1 एगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड या tirzepatide लिखा है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। GLP-1 एगोनिस्ट मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कम करते हैं और ये इफेक्ट सिर्फ शुगर कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। हार्ट अटैक, लकवा, कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स, ये सारी चीजें इस इंजेक्शन से या इन मेडिसिन से कम हो जाती है। लीडर ट्रायल जो कि पब्लिश हुआ था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, उसमें उसमें बताया गया था कि लीराग्लूटाइड जो है मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को और कार्डियोवैस्कुलर डेथ को 20 से 25% तक कम कर सकता है। ये जो मेडिसिन है ये हार्ट की मसल्स और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती है, ना कि सिर्फ पैंक्रियास पर। GLP-1 रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और हार्ट पर पड़ने वाला इस्केमिक स्ट्रेस भी कम होता है, हार्ट का फ्यूल वेस्टेज भी कम होता है, हार्ट स्ट्रेस के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। इस मामले में एक्सपेरिमेंटल कार्डियोवैस्कुलर स्टडीज ने बताया है और इनका सर्कुलेशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि ये एंडोथेलियल फंक्शन जो कि हार्ट अटैक और लकवे के लिए एक इंपॉर्टेंट कारण होता है उसको भी इंप्रूव करता है। इसके अलावा ये नलियों के अंदर मौजूद जो डेंजरस प्लाक्स हैं उनमें मौजूद सूजन को भी कम करता है, उनमें अनस्टेबल प्लाक्स को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क कम होता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे CRP और इंटरल्यूकिन्स कम होते हैं। सस्टेन 6 ट्रायल जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था, वहां पर बताया गया था कि सिग्निफिकेंट स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स को कम करने का इसका रोल है और ये इसके एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले इफेक्ट्स की वजह से देखा जाता है। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर माना गया है हार्ट अटैक और लकवे के लिए, उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा एंडोथेलियल फंक्शन को इंप्रूव करता है, जिससे नलियां ज्यादा लचीली, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपकी हार्ट की नलियां ज्यादा बेटर वे में एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है ज्यादा स्मूथली। डायबिटीज की वजह से नलियां अक्सर स्टिफ हो जाती है और GLP-1 वो नलियों के अंदर जो डायलेशन का या फैलने की जो प्रॉपर्टी है उसको इंप्रूव करता है। नलियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है उस प्रोसेस को रिस्टोर करता है, जिसकी वजह से नलियां एक तरह से अच्छी तरह से ज्यादा काम कर पाती है, नलियों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। डायबिटीज केयर में बताया गया था एक आर्टिकल में कि GLP-1 जो है फ्लो मीडिएटेड डायलेशन यानी नलियों के अंदर जो फ्लोइंग की प्रोसेस है ब्लड की उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा क्योंकि ये वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी दवा है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। जब ब्लड प्रेशर को कम करती है तो नलियों का वर्कलोड कम होता है, जब मोटापा कम होता है इससे हार्ट पर पड़ने वाला स्ट्रेन कम हो जाता है। स्टेप ट्रायल जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था, वहां पे बताया गया था कि बॉडी वेट रिडक्शन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन कम करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 10 से 15% वेट अगर आप इसे रिड्यूस करोगे तो भी आपको सिग्निफिकेंट फायदा देखने को मिलता है। LV मास यानी हार्ट की जो मोटाई है उसमें सिग्निफिकेंट रिग्रेशन या कमी देखने को मिलती है। हार्ट की मसल की जो एक्स्ट्रा थिकनेस होती है जो कि हार्ट को नुकसान करती है वो इस मेडिसिन से अक्सर कम हो जाता है। इसके अलावा ये दवा जो है ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करती है कुछ हद तक, जिससे हार्ट पर लोड पड़ना कुछ हद तक कम होता है। हालांकि ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा कम नहीं करती है ये। लैंसेट डायबिटीज में एक आर्टिकल में बताया गया था कि BP रिडक्शन 2 से 5 मिलीमीटर तक का देखा जा सकता है इसमें। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर को कम नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़ा एडिशनल बेनिफिट इससे भी मिलता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो खाने के बाद जो ट्राइग्लिसराइड के स्पाइक्स होते हैं और स्मॉल डेंस LDL जो कि ब्लॉकेज ज्यादा बनाते हैं उसको कम करने में मदद करता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। इसके अलावा सिलेक्ट ट्रायल में एक आर्टिकल में बताया गया था कि ये 20% मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी कम करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस दवा से जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, इससे मिलने वाले बेनिफिट्स नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर के बढ़ने का चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। यानी हार्ट फेलियर जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से और BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से अक्सर बढ़ता है, उसको भी बिगड़ने में, रोकने में इस दवा का कुछ हद तक योगदान है। इसके अलावा ये हार्ट पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करता है, हार्ट में पड़ने वाले रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है, ऑटोनॉमिक बैलेंस को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से हार्ट के रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एट्रियल फिब्रिलेशन होने का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाता है।
इसके अलावा ये नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने के चांसेस और नलियों में कोलेस्ट्रॉल के प्लाक के बढ़ने के और प्रोग्रेस होने के चांसेस को भी कुछ हद तक कम करता है। और ये सारे बेनिफिट जो है वो तुरंत देखे नहीं जाते, धीरे धीरे करके बनते। ये सारे प्लेग स्टेबलाइज होने में कई महीनों और सालों का टाइम लगता है, तो कार्डियो प्रोटेक्शन का इफेक्ट आपको 10 दिन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लंबे समय तक इस मेडिसिन को लेने से आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कार्डियो प्रोटेक्शन और हार्ट का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा GLP-1 जो है वो खाना खाने के बाद जो शुगर के स्पाइक्स होते हैं उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये एपिकार्डियल यानी हार्ट के चारों जो फैट होता है जो कि हार्ट के नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन कम बढ़ाता है उसको भी कम करने में मदद करता है। हार्ट की ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है जिससे हार्ट में एनर्जी वेस्टेज कम होता है। और ये कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स अगर बीच बीच में आप ट्रीटमेंट को इंटरप्ट भी कर देते हो तो भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट बंद कर दोगे तो बेनिफिट्स आपको पूरी तरह से चले जाएंगे। और ये हार्ट का जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स है ये बाकी दवाइयों के बियॉन्ड है, यानी बाकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई और एंटी हाइपरटेंसिव जो आप लेते हैं उसके बियॉन्ड ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। ये हृदय की नलियों की लाइनिंग को भी ज्यादा इंप्रूवमेंट और ज्यादा फ्लेक्सिबल उनको बनाता है। क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है नलियों के अंदर सूजन जो कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेजेस को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको ये कम करने में मदद करता है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग है या गॉल ब्लैडर के इश्यूज है या पैनक्रेटाइटिस है वो ज्यादातर कोई हार्ट पेशेंट्स में डायरेक्टली नुकसान नहीं करते, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए देना ये कंपैरेटिवली सेफ माना जा सकता है। कई पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि क्या हार्ट पेशेंट्स को इस तरह के मेडिसिन देना सेफ होगा या नहीं, पर डेफिनेटली अभी तक कोई अनसेफ बात देखी नहीं गई। ज्यादातर जो देखे गए वो बेनिफिट्स ही देखे गए। यही कारण है कि ये दवा US FDA द्वारा भी अप्रूव्ड है और इवन हार्ट पेशेंट्स में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस या कोई मनाही नहीं है इस दवा के यूज करने में। तो ओवरऑल अगर हार्ट की अगर हम सिर्फ बात करें तो हार्ट के रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को, चाहे वो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो, सूजन हो, सबको ये कम करता है। वजन को कम करता है, हार्ट अटैक और लकवे के रिस्क को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है। तो ओवरऑल ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल थेरेपी मानी जा सकती है। तो हार्ट पेशेंट्स को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि यदि GLP-1 अगोनिस्ट इंजेक्शन उनके केस में यूज किया जा रहा है तो उनको इससे कुछ ना कुछ छोटे टर्म्स में या लॉन्ग टर्म्स में फायदा ही होगा, सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं होगा। इसलिए उनको इस इंजेक्शन या थेरेपी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए भी उतना ही सेफ है जितना नॉन कार्डियक पेशेंट्स के लिए, और उनके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद है जितना नॉन कार्डियक पेशेंट्स के लिए होता है। इसलिए बेहिचक अगर वजन को कम करने के लिए या दूसरे एंड पॉइंट्स के लिए दवा दी जाती है तो आप इसको बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आज के डेट में जो डेटा अवेलेबल है वो एटलीस्ट यही सजेस्ट करता है। अगर फ्यूचर में कोई और डेटा इस मामले में आता है तो ओपिनियन चेंज हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।